नहीं, तुमने मंदिर में मूर्त देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं, या तुमने गाना गा लिया, कोई प्रार्थना कर ली, इसका नाम भक्ति नहीं। जो महापुरुष आदेश दे उसका तुम पालन प्यार से करो, इसको कहते हैं भक्ति। यह है भक्ति। हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते, लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। तो भक्ति नाम है आदेश का पालन। जो आदेश का पालन कर लेगा वो तो महात्मा बड़े दूर के देखने वाले होते हैं। वो धीरे 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 चारों तरफ से जाल डालकर और ऐसा तुमको फंसा लेंगे, पहले कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से फिर फंसा लेंगे, और जब शिकंजे में आ गए तब फिर ठीक करेंगे। वो बड़े होशियार होते हैं, वो इस तरह से ठीक करते हैं जैसे एक भृंगी एक झींगुर को पकड़ते ही फौरन उसने मूंछ काट डाली बिल्कुल, और टांग काट दी, उसके पर को काट दिया और बिल्कुल उसको संपुट कर दिया कि अब ना उड़ सकता है न चल सकता, बिल्कुल करके बराबर कर दिया उसको एकदम, और उसको पकड़ लिया और ले गया और छेद पर अंदर की तरफ सुराग में बैठा दिया, और दरवाजे पर बैठ करके भृंगी बस फिर आवाज देता है 24 घंटे। जब उसने भृंगी ने आवाज दिया 24 घंटे के अंदर, तो उसने अपनी सारी शक्ति को झींगुर में भर दिया, तो पर भी जमे आए, उसके पैर भी जमे आए, उसकी मूछें भी जमे आई, और बस 24 घंटे के बाद जो निकला तो फौरन उसने दूसरे को पकड़ा और उसको संपुट कर दिया। तो महात्मा बड़े होशियार होते हैं, तुमको नहीं मालूम कि वो कैसे पकड़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं हो। इसलिए आप ये मत समझो ये सूखा सत्संग नहीं है। आपने कल देखा अपनी आंखों से कि 4 बजे से लाइन लग गई और सारी रात जाड़े में बैठे रहे, तो आपको ये जानना चाहिए कि सारी रात जगह एक तपस्या की, ऊपर से सर्दी थी और लेन में धीरे धीरे बैठ करके खिसके हैं, धीरे धीरे आए और लेन अभी तक लगी हुई है। अगर इसको देख करके तुमको अगर कुछ भी देश का और तुमको धर्म का और अध्यात्मवाद का और मोहब्बत प्यार और महात्मा फकीरों और सेवकों का अगर अनुभव नहीं होता है तो तुम्हारी बुद्धि जानवरों से भी गई गुजरी। फिर तो मैं ये कहूंगा कि जानवर ही अच्छे, आदमी अच्छा नहीं। इस दृश्य को आप देखिए, इस दृश्य को वैसे मेरे पास ऐसा रास्ता है कि मैं 4 ही घंटे में इसको निपटा दूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देवियां कैसी बैठी हैं कतार लगाकर, पुरुष कैसे बैठे कतार लगाकर क्या इंतजारी कर रहे हैं और इस ठंडी में किस तरह से तपस्या कर रहे बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये महात्माओं का गोपनीय राज है। ये राज और रहस्य कुछ दिनों के बाद आपकी समझ में आएगा, अभी तो नहीं आ सकता। इसमें अगर आध्यात्मिकता का कहीं मसाला ना होता, सच्चा और सत्य, तब तो आप बहुत दूर चले गए होते। ये तो असली चीज है और वही सबको घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाना, आएंगे वहीं। वो रास्ता एक दिया जा रहा, अभी रास्ता और रास्तों के स्रोत अभी खोल दिए जाते हैं, तो चारों तरफ गली पूछे से और फौरन पगडंडी और सड़कों पर आकर और फौरन आ जाएंगे बिल्कुल। फिर आप देखिएगा इस दृश्य को, तो आप ऐसा मत समझो वो कहते तो कुछ नहीं है। अगर कह दें कि तुम ये हो, तुमने सुबह इसको मारा, शाम को इसको मारा,
इसकी चोरी की, इसकी डकैती की, इसका बुरा किया, इसका ये किया, तो 2 मिनट नहीं ठहरोगे, फिर तो 2 मिनट नहीं ठहर सकते हो, भाग के चले जाओगे। करे यहाँ तो सब कुछ खुल गया, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन वो धीरे से पोशीदा रखकर वो धीरे 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 जब रास्ते पर ले आएंगे और बांध लेंगे तो कहेंगे, अरे बेटा, ये बच्चे, तूने बहुत कुछ कर लिया, ये काम किया है। तब उसका होश उड़ जाएगा और वो अपनी जगह पर आ जाएगा। वो आदेश उसको मिलेगा, उसका पालन करेगा, उसका नाम है भक्ति। वाल्मीकि बदल गए, गंगा बदल गई, सदन कसाई बदल गए, और बड़े बड़े राजे और जिम्मेदार बदल गए, और डाकू और बदमाश बदल गए, बड़े लुच्चे और लफंगे बदल गए। महात्माओं के पास पहुंच करके बदल जाते, और बड़े बड़े सिद्ध हो गए, और बड़े ज्ञानी हो गए, और त्रिकालदर्शी हो गए, और जो इतिहास बना दिया उसको अभी तक कोई काट नहीं सका। उन्होंने लिख दिया, मैं सबसे बुरा था, मैं सबसे पापी था, मैं सबसे गुनाहगार था, और सब कुछ चिल्लाकर उन्होंने किताबों में ढंढोरा पीट दिया। लेकिन यह है कि जिस महापुरुष के चरणों में गए उन्होंने उस सबको क्षमा कर दिया। उसके बाद में मसाला है, जड़ी है, औषधि है, बूटी है, उसको लगा करके और सबको धो डाला। तब उसको स्वच्छ और साफ और निर्मल और शुद्ध और पवित्र है उसको कर दिया। उसकी तब महिमा होती है, तब गुणगान होता, तब भक्त और भगवान की लीला होती है। नहीं तो वैसे तो कौन भगवान को पहचान सकता है? भगवान तो भक्तों को पहचान लेगा, लेकिन भक्त कौन है? कोई नहीं। भक्त और भगवान का एक रस, एक रूप और एक भाव जब बन जाता है तब लीला होती है भक्त और भगवान की, स्वामी और सेवक की, और मुर्शिद और मुरीद। तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा, और गंदगी से मालिक इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता। इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिसमें जो आपको थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी, और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है न वहां कोई मुसलमान। वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहां किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है, महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला और किस तरह से हिसाब करता है, और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए। तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले।
यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे, बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर 1 घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद। इस तरह से 1 घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो। और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो। इसमें बैठी हुई जीवात्मा, उसकी भी हिफाजत कर लो। दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाएं, ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। नहीं, ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा, तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय, फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ